नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। इस स्टॉक को भी डेली बेसिस पे मैं कवर करते रहता हूं, इससे रिलेटेड मैं अपडेट लाते रहता हूं। आज के दिन देखा जाए तो स्टॉक में लगभग 16 से 17% 18% की तेज़ी देखने, लगभग ये स्टॉक 39,990 के आसपास ये कंपनी आज के दिन अचीव हुई है। उसके बाद देखा तो स्टॉक में थोड़ी सी जो है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, स्टॉक में क्यों इतनी बड़ी तेज़ी है, क्या गुड न्यूज़ है दोस्तों जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, क्या भी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके रिलेटेड में बात करूँगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहिए दोस्तों कि इस स्टॉक को मैंने बहुत बार कवर किया है और जो भी अभी तक हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा जितने भी हमने इस स्टॉक से रिलेटेड टारगेट दिए सारे के सारे अचीव है। ये कंपनी आने वाले समय 5,000 रुपये की भी हो जाएगी, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे मझगांव डक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन लगभग 14% की तेजी देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, इस टाइप की इस स्टॉक में कोई पहली बार तेजी नहीं, इस टाइप की इस स्टॉक में कई बार अपने को तेजी देखने को मिली है। जितनी बार तेजी देखने को मिली है, कुछ समय तक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चलता है, उसके बाद एक सडनली तेजी देखने को मिलती है। लगातार कुछ दिनों तक तेजी भी बनी रहती है। उस हिसाब से देखा है तो आज ही के दिन आप कह सकते हैं कई दिनों की स्टॉक ने तेजी दिखा दिया। तो इसके लिए मतलब कल के दिन, अगर माफ करना कल तो मार्केट बंद है, लेकिन हाँ नेक्स्ट डे अगर इस स्टॉक में कभी भी गिरावट होती है तो उसके लिए मतलब कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई अचीव किया है और ऑल टाइम हाई कंपनी ने कई बार अचीव किया। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 3990 के आसपास कंपनी ने आज का हाई लगाया है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे 3990 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों हुई, सबसे पहले तो आपसे बताएं। देखिए, इस स्टॉक में कोई ऐसा खास तेजी मतलब कि होने के पीछे का कोई इतना खास रीजंस नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताएं, डिफेंस सेक्टर की अगर बात करूँ, भारत फोर्ज जो, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक है, मझगांव डक हो दोस्तों, जो 4 कंपनियां थी अभी तक जो लॉस की थी, मतलब जो 4 जून को रिजल्ट आए थे उसमें ये कंपनियों ने बहुत मतलब कि बुरी तरह से गिरावट दर्ज किए थे। उन कंपनियों ने अभी देखा जाए तो 4 जून का जो भी लॉस था वो सभी का सभी रिकवर किया और ऑल टाइम हाई लगाया है। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई कंपनी ने आज के दिन अचीव किया। लगभग 17% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, जो सबसे पहला गुड न्यूज़ है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हर कंपनियों के मतलब कि हर प्रकार के एनालिस्ट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर को हेड ऑफ द रिसर्च राहुल शाह की बात करें, हैज़ ए डेवलप पावरफुल स्ट्रेटेजी ऑफ द आइडेंटिफाई स्टॉक, जो ये करते हैं दोस्तों, उसमें अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो लगभग 50 से 100% के आसपास देखने को मिलते हैं, लगभग 1 साल से 2 साल के अंदर, जो कि ये बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इसको अपने को इग्नोर कर देना है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो सबसे पहले तो इसके जो पॉजिटिव सीन है, पॉजिटिव सीन की बात करें तो इससे रिलेटेड भी हमने कई बार वीडियो बनाया, जो कि 250 साल का जो इन्होंने सेलिब्रेशन मनाया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1774 से कंपनी चल रही, जो कि एक स्मॉल कैप ड्राई डॉग कंपनी बनाती थी। हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो इस स्टॉक में जो हमको सबसे पहला गुड न्यूज़ देखने को मिलता है, अभी गवर्नमेंट किसको प्रमोट कर रही है, आप सभी लोगों को पता है कि अगर रोड पे चलना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। वहीं पे अगर एयर की बात करें तो एयर में भी आप सभी लोगों को पता है, मतलब कि देखिए आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही एनर्जी, जो कि मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। उसमें जो सबसे मेन की प्लेयर है दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड बोर्ड की बात हो रही है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड बोर्ड, ये सेक्टर का लीडर है। हमने आज तक जितने भी वीडियो बनाए दोस्तों, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे गार्डन रिच हो, बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों शिपयार्ड में, उसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी है, आप सभी लोगों को पता है कि हमने मझगांव डक को पहले बोला है, क्योंकि ये सेक्टर का लीडर है। इस कंपनी का जो अभी तक का ऑर्डर बुक भी देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लगभग 40,000 करोड़ के आसपास भी देखने को मिल जाता है। वहीं पे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वर्ल्ड का ट्रेड होता है, उसमें 70 से 80% के आसपास जो वैल्यूम क्रिएट होता है, आप कह सकते हैं कि शिपिंग में देखने को मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं कि एयर डिफेंस जो कि मजबूत रहेगा, आप कह सकते हैं कि शिपयार्ड के ऊपर भी आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। शिपयार्ड में भी दोस्तों जो सबसे मेन कंपनी है, आप कह सकते हैं कि मझगांव डक को, जो कि ये कंपनी रिपेयरिंग से रिलेटेड भी काम करती है और वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ट्रेड वैल्यू में लगभग 70 से 80% के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि एक की प्लेयर ग्लोबली सप्लाई में देखने को मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कारण देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि ये न्यूज़ अगर आप देखने जाएंगे, इनके रिसर्च को देखने जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा ये रिसर्च देखने को मिलेगा। उसकी अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, एक सिंपल वे में इतना ही समझिए, कोई भी कंपनी आप अगर बाई करते हैं तो सबसे पहले तो उसका
फ्यूचर एक्सपांसन्स, देखिए कुछ समय के लिए आपने अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को टॉप पे बाई कर लिया तो उसमें होगा क्या, आपके बाइंग प्राइस से कुछ समय के लिए वो कंपनी नीचे चल सकती है या कंसोलिडेशन फेज में चल सकती है, तो आपको नर्वस नहीं होना है। लेकिन कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में आपको मालूम है तो आप मतलब कि वो कंपनी आपका एक दिन पैसा बना के दे सकती है। ऐसा नहीं दोस्तों कि अगर मैं मजगांव डक की बात करूँ तो मजगांव डक की जो कि सेक्टर का लीडर है, लेकिन हाँ सेक्टर के लीडर की बात करें तो मजगांव डक को सबसे पहला प्रायोरिटी आप चाहे तो दे सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। वहीं पे अगर मैं एट अनदर शिप बिल्डर्स की बात करूँ तो कोचिन शिपयार्ड, ये भी रिसेंटली देखा है तो 2 साल में एक इलेक्ट्रिक कार्गो फेरिस से रिलेटेड जो कि कंपनी ने काम किया। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय गवर्नमेंट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे इलेक्ट्रिक कार्गो हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो दोस्तों, हाइब्रिड व्हीकल हो, जो कि सबसे ज़्यादा फोकस बना के चल रही है। वहीं पे अगर हम एनालिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों तो कुछ इतना खास आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ हो सकता है कुछ अपने हिसाब से जो कि मतलब शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जैसा कि आज के दिन मार्केट भी देख सकते हैं कि मार्केट कई दिनों से जो कि ऑल टाइम हाई लगा रहा है। कंपनी की बात करें जो कंपनी का अभी तक का मार्केट कैप है लगभग 77,000-78,000 करोड़ के आसपास टच होते हुए भी दिख रहा है। कंपनी 145 रुपये पे आई थी। इससे भी रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 2024 में कंपनी लगभग अभी तक देखा जाए तो मतलब 2 साल में लगभग 1415% का रिटर्न है। वहीं पर अगर मैं कुछ मल्टीबैगर स्टॉक जूम की बात करें लगभग 2024 में ही 68% का रिटर्न बना के दे दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक साल में ही लगभग 272% का है। 3 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 100% का कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है। यहाँ पे जाहिर सी बात दोस्तों, जब कोई भी स्टॉक भागता है या गिरता है तो उसमें टेक्निकली या बहुत सारे मतलब कि इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं। हालांकि ये जो है कि मतलब एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चैनल है तो इसके ऊपर मतलब कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। कंपनी का बिजनेस, कंपनी कैसी है, इससे रिलेटेड मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कि रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे बताया कि आने वाले समय ये कंपनी 5,000 रुपये पे ट्रेड करेगी, 5,000 की हो जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहला अगर जो मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं जो एनालिस्ट आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो कि इस स्टॉक का टारगेट प्राइस जो कि इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दी है और यहाँ पे 4560 रुपये के आसपास जो कि ये प्रोस्पेक्टिव मतलब जो कि ये प्रोस्पेक्टिव कह रहे हैं कि जा सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें 3200 रुपये जो कि एक शॉर्ट टाइम टेक्निकली ये बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 3,090 रुपये मतलब 4390 के लेवल को टच किया। नियर टर्म में ये कंपनी 4,000 तक जा सकती है, तो ऑलमोस्ट कंपनी 4,000 के लेवल को टच भी किया है। तो ऐसे में दोस्तों जो एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी 4,000 के आसपास 4,500 के आसपास जा सकती है, तो मेरा जो मानना है दोस्तों कि आने वाले समय में ये कंपनी मेरे पॉइंट से 5,000 के लेवल को जल्द से जल्द टच कर सकती है। बिफोर बजट के पहले ये कंपनी 5,000 के लेवल को टच करेगी। जैसा कि जिगर एस पटेल की बात करें जो कि आनंद राठी में है ये, हालांकि दोस्तों यहाँ पे सारी बातें जो कि टेक्निकली हो रही है, शॉर्ट टाइम की हो रही है, तो मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन हाँ बिफोर बजट के पहले ये कंपनी 5,000 के लेवल को टच कर सकती है। तो अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड में बात करूंगा। लेकिन हाँ सबसे पहले देखिए दोस्तों 139 लाख टोटल शेयर ट्रेड है, जिसमें आपको यहाँ पे थोड़ा डिलीवरी क्वांटिटीज नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ कंपनी ने आज के दिन ये ऑल टाइम हाई लगाया है। कुछ अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा कि कंपनी को कुछ ऑर्डर मिले, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ है, नहीं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि एक रिस्क क्या है कि देखिए इसको रिस्क में भी ले सकते हैं और रिवार्ड में भी ले सकते हैं। रिवार्ड क्या है दोस्तों कि बहुत सारे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी की बात करें, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, बहुत सारी मतलब कि जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी उनमें अगर OFS आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो इन्वेस्टर हैं इंटरेस्टेड होते हुए भी दिखते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब मेरे पॉइंट से जो मजगांव डक है दोस्तों इसमें भी इंटरेस्टेड होते हुए दिख सकते हैं। तो ये आपको रिवार्ड वे में आप ले सकते हैं कि जिस समय OFS आएगा तो और भी स्टॉक में तेज़ी आएगी। हालांकि दोस्तों अभी तेज़ी देखने को मिल ही रही है और अगस्त के महीने तक हो सकता है कि इस स्टॉक में OFS भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि OFS हो सकता है कि आपके बाइंग प्राइस के बाद मतलब जिस टाइम पे OFS आए तो गिरावट देखने को मिले, तो ये थोड़ा सा आप रिस्क भी ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक में दोस्तों बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती। लेकिन हाँ जो भी था मेरे पॉइंट से था, आपको क्या लगता है चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। गिरावट होती है तो 3500 के आसपास से कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 5,000 के लेवल को टच कर सकती है अगर 4,200 के लेवल को तोड़ती है तो। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।